आप लोग को पता है आज 9/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और सुपर संडे करंट अफेयर्स था। फिर कल से फिर स्टार्ट हो रहेगा GK/GS। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, फ्रेंच ओपन 2025 महिला विजेता कौन है? कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 महिला विजेता कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कीको गॉफ। कौन हो जाएगा? कीको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 के महिला विजेता कौन है? कीको गॉफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? ये बनारस के शहनाई को GI टैग मिला है। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति अध्यक्ष के वेणुगोपाल है। लोक लेखा समिति अध्यक्ष कौन हो जाएगा? के वेणुगोपाल लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति का संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति का कौन हो जाएगा? संजय जायसवाल। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन है? 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन हो जाएगा? सूरीनाम। कौन हो जाएगा? सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। कह रहा है इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन अजय चलाया। कौन चलाया? ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ज्ञान भारत मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ज्ञान भारत मिशन नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ज्ञान भारत मिशन किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महिला यूरो कप यानी यूरो फुटबॉल कप का नाम है यूरो कप। तो महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो अमेरिका ने। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अमेरिका ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। महिला यूरो कप यानी फुटबॉल कप 2025 का खिताब जीता किसने जीता है? इंग्लैंड ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा कब दिया? तो 21 जुलाई को। 21 जुलाई 2025 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा कब दिया था? 21 जुलाई 2025 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विवाह मंडप योजना ये बिहार सरकार से हो जाएगा। विवाह मंडप योजना किससे हो जाएगा? बिहार सरकार से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जपाट बहुउद्देश्य अभ्यास है। जपाट बहुउद्देश्य अभ्यास रूस का है। जपाट बहुउद्देश्य अभ्यास रूस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कह रहा है किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा किया? तो नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रभा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने प्रभा पोर्टल लॉन्च किया है। प्रभा पोर्टल किसने लॉन्च किया? RBI ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है गलत चुनने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी सही। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 नवंबर नहीं 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल को किस जिला में बनाया जाएगा? बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल किस जिला में? नालंदा जिला में। किस जिला में मनाया जाएगा? नालंदा जिला में। किस जिला में? नालंदा जिला में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फुटवेयर कंपनी क्रेचर का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फुटवेयर कंपनी क्रेचर का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? कार्तिक आर्यन। कौन हो जाएगा? कार्तिक आर्यन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, करा FATF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो जाएगा। FATF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, कर चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? तो थाईलैंड ने। अभी जो 4 दिन से वर्षा पड़ा था वही है चक्रवात मोथा, जिसका नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला है?
अर्थशास्त्र का नोबेल पीटर हॉविट, फिलिप अध्ययन और जोएल मोकीर को, यानी कि सभी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 19 देखिए, डिफरेंट वन नो लेस बुक के लेखक कौन हो जाएगा? अनुपम खेर। कौन हो जाएगा? अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस बुक के लेखक कौन हो जाएगा? अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 115वां। कौन है? 115वां स्थान वैश्विक शांति सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? LIC सिद्धार्थ मोहंती। LIC का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सिद्धार्थ मोहंती LIC का अध्यक्ष। LIC 56, LIC का स्तंभ LIC 56 GIC 72। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सिद्धार्थ मोहंती। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एशिया खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो एची और नगोया में। कहाँ हो जाएगा? एची और नगोया में एशिया खेल 2026 का आयोजन एची और नगोया में। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, केंद्र ने किसके सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है? तो मेटा के सहयोग से। किसके सहयोग से? मेटा के सहयोग से। केंद्र ने किसके सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया? मेटा के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? ये इंडोनेशिया के बीच हुआ। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी है? तो नमो एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, भारत की सबसे तेज ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो माधव टाइगर रिजर्व। कौन बना है? माधव टाइगर रिजर्व। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव टाइगर रिजर्व भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रूस 2036 तक वेनेरा डी मिशन किस ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो ये की है शुक्र ग्रह पर। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, भारत द्वारा विकसित नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? एडफांसी वैक्सीन। एडफांसी वैक्सीन। भारत द्वारा विकसित नई स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? एडफांसी वैक्सीन। क्वेश्चन 29 देखिए, PM मोदी को किस देश के द्वारा ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार सरकार से सम्मानित किया है? ये हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। PM मोदी को किस देश ने के द्वारा ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है? कि मॉरिशस देश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य थीम क्या है? रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य थीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू किया? झारखंड राज्य ने। किस राज्य ने? खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य ने शुरू किया? झारखंड राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बिहार का छठा रामसर स्थल कौन बना? गोगाबिल बिहार। कौन बना है? गोगाबिल बिहार। बिहार का छठा रामसर स्थल गोगाबिल बिहार बना है। तो ये 2025 में गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल 2025 में। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट हैं, टोटल 6। 2020 में कांवर ताल झील 2020 में बना है। नागी पक्षी 2000 अभ्यारण्य 2024 में, और नागी नकटी 2024 में। गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबिल ये 2025 में बना है। इस तरह से टोटल बिहार में 6 रामसर स्थल है। कौन कौन? कांवर ताल झील 2020 में, उसके बाद 2 2024 में नागी नकटी जो जमुई में है, ये 2024 में, और 2025 में 3 बना रामसर साइट, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल जो कि कटिहार में है। इस तरह से बिहार में टोटल 6 रामसर साइट बना है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, करेक्ट 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन करेगा? भारत। 2026 में भारत करेगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान
स्थान कौन सा हो जाएगा, IIT दिल्ली हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के लिए भारत का सर्वोच्च स्थान कौन हो जाएगा, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिम्स्टेक के महासचिव कौन है, बिम्स्टेक के महासचिव कौन हो जाएंगे, बिम्स्टेक के इंद्रमणि पांडे कौन हो जाएंगे, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ हुई थी, ये होगी वाशिंगटन DC में। कहाँ होगी, वाशिंगटन DC में 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ होगी, वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टिनी कार्ला कंगालू, क्रिस्टिनी कार्ला कंगालू ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे, क्रिस्टिनी कार्ला कंगालू। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, करा गलत चुनने के लिए, तो 13वां एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच, ठीक है। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस USA ये भी सही है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर ये भी सही है। मैत्री अभ्यास भारत बांग्लादेश नहीं, मैत्री अभ्यास हो जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितना रहने के अनुमान है, तो 6.4%। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है, 6.4%। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जुबिन गर्ग आइलैंड किस देश में है, ये हो जाएगा जुबिन गर्ग आइलैंड, ये हो जाएगा सिंगापुर में। जुबिन गर्ग आइलैंड किस देश में है, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लगातार 3 बार महिला बेलंडी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बने हैं, एताना बोनामाटी कौन बनी है, एताना बोनामाटी लगातार 3 बार महिला वेलंडी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी, एताना बोनामाटी बनी है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, करा भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, ये मध्य प्रदेश में। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43 कि महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। किसने, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 45 के, बागाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बागाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में स्थित है बागाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, पापुआ न्यू गिनी में। क्वेश्चन नंबर 46 के, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंक में भारत 2025 में कौन सा स्थान है, 41वां स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंक में भारत का कितना रैंक है, तो 41वां स्थान है। और विश्व नवाचार स्थान में पूछेगा तो 38वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, इसरो द्वारा NVS 0.2 उपग्रह 100वां किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-15 के द्वारा, GSLV F-15 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रूट को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 49 के, दाना चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन हो जाएगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, दाना चक्रवात से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलालाबाद कहाँ हो जाएगा, जलालाबाद ये परशुरामपुरी हो जाएगा। जलालाबाद का नाम क्या हो जाएगा, परशुरामपुरी। फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग कहते हैं, फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग हो जाएगा, फोर्ट विलियम। और खुलदाबाद रतनपुर हो जाएगा, खुलदाबाद रतनपुर। और खैरथल तिराजा जिला ये भरथरी नगर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिवर्तित नाम है जलालाबाद का परिवर्तित नाम परशुरामपुरी हो जाएगा, फोर्ट विलियम विजय दुर्ग, खुलदाबाद का
रतनपुर, खुलदाबाद का नाम रतनपुर हो जाएगा। और खैरत तिजारा जिला ये भर्तहरि नगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। यात्रा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पल्ले गंगा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पवन कुमार भीमप्पा बजरपंथी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? पटना का। किस न्यायालय का? पटना का। पवन कुमार भीमप्पा बजरपंथी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? पटना का। बजरपंथी पटना। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे, क्यूबा का राजधानी हनोई, मुद्रा पेसे ये सही है, यही सही है। इसमें पूछ रहा था कौन सही है, ये पूछ रहा था कौन सही है। तो क्यूबा राजधानी हनोई, मुद्रा पेसो हो जाएगा। इजराइल का यरूशलेम, मुद्रा डॉलर नहीं, यही गलत है। मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल। इजराइल का राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकेल हो जाएगा, यही वाला। और डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्या हो जाएगा? क्रोनर। कौन हो जाएगा? क्रोनर। और ब्राज़ील का राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा क्या हो जाएगा? रूबल नहीं, रियल। मुद्रा क्या हो जाएगा? रियल। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 55 के, भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता किस देश के साथ किया है? तो इंडोनेशिया के साथ किया। किस देश के साथ किया? इंडोनेशिया। भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता किस देश के साथ किया? इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के यंतर शिपयार्ड में किस युद्धपोत को शामिल किया है? तो INS तमाल को। किसने? INS तमाल को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आएंगे, कह रहा है भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्थापित करेगा? भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्थापित करेगा? 2035 तक। कब तक? 2035 तक करेगा। क्वेश्चन 58 देखिए, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन जाएगा? S रोहित कृष्णा। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये हो जाएगा S रोहित कृष्णा। और पूछेगा 90 पूछेगा, 90वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? 90वां है ना ग्रैंड मास्टर। ये हो जाएगा इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR कौन हो जाएगा? इलम पार्थी AR हो जाएगा। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगा? इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR हो जाएगा भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर। और यहाँ का 88वां पूछा, 89वां पूछा है तो S रोहित कृष्णा हो जाएगा। 90वां कौन हो जाएगा? इलम पार्थी AR। क्वेश्चन नंबर 59 पर आएंगे, करेक्ट 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एड्रियन बॉडी। कौन है? एड्रियन बॉडी हो जाएगा। 18वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएगा? एड्रियन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, कह रहा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को पुरस्कार पार्वती तिर्की को किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो फिर उगना। किसके लिए? पार्वती तिर्की को दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए पुरस्कार पार्वती तिर्की को किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? फिर उगना के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, BCCI अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्रिकेटर कौन है? तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। कौन हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया मसाकी काशीवारा को। किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार दिया गया, मसाकी काशीवारा को। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, करा 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या है? तो मौली। अंतर्राष्ट्रीय 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है? मौली। 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या है? मौली। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा है। कौन हो जाएगा? पंकज मिश्रा।
क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? द हेग में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? द हेग में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो लातूर में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर में। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे, करा मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? मेलूरी जो है कि नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला कौन बनेगा? मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? ग्लोबल इनोवेशन यानी कि नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 38वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? ये हो जाएगा विक्रम। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या हो जाएगा? तो विक्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, करा अदिति योजना। अदिति योजना किस सरकार संबंध? अदिति योजना हरियाणा संबंधित हो जाएगा। अदिति योजना किससे संबंधित हो जाएगा? हरियाणा राज्य से अदिति योजना संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कन्हा किसले भी मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया 2027 तक। कब तक रखा गया? 2027 तक। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वेंकट रमन का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो समाचार वाचक से था। किससे था? समाचार वाचक से संबंधित था वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे, केंद्र बजट 2025-26 में विकास के इंजन है। कौन हो जाए विकास के इंजन? MSME, कृषि, निवेश और निर्यात। MSME, कृषि, निवेश और निर्यात। क्वेश्चन नंबर MSME क्या है? MSME कृषि, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME का फुल फॉर्म हो जाएगा कृषि, निवेश और निर्यात संबंधित हो जाएगा। केंद्र बजट 2025 संबंधित किससे में विकास के इंजन कौन कौन हो जाएगा? MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हो जाएगा, कृषि, निवेश और निर्यात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया? प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया फिलीपींस में। कहाँ लगाया गया? फिलीपींस में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे, पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन हो जाएगा? पुस्तक लाइफ ऑफ मार्क्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नमिता गोखले। कौन हो जाएगा? नमिता गोखले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? ये किया गया देहरादून में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो 2022-23। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2022-23। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, करा कि UMED पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरण रिजिजू ने। UMED पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरण रिजिजू ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? 16।
क्वेश्चन 82 देखिए, वफा संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ था? 8 अप्रैल 2025 को। कब हुआ था? 8 अप्रैल 2025 को। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई है? शनि का। किस ग्रह का? शनि का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, गुरु नानक देव जी की सिखों के कौन से गुरु थे जिसकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई? तो पहले गुरु थे। कौन थे? पहले गुरु थे, जिसका 556वां गुरु नानक जो है कि पहले गुरु था, जो जिसका 556वां जयंती मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है होंगे? तो सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? सूर्यकांत। वर्तमान में कौन है? बी आर गवई। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, चीतों का तीसरा घर कहाँ बनेगा? तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ बनेगा चीतों का तीसरा घर? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत के 10वें स्थान पर और टॉप पर कौन है? ये डेनमार्क हो जाएगा। टॉप पर डेनमार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र वस। एनसीसी के महानिदेशक, एनसीसी का प्रारंभ 1948 में। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वस। कौन हो जाएगा? वीरेंद्र वस। क्वेश्चन 90 देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 35वां कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 35वां कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ऑस्कर 2026 में भारत की फिल्म चुना गया होबा बाउंड। ऑस्कर 2026 में भारत की फिल्म चुना गया होबा बाउ। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, डिएला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया। ये क्या गया? अल्बानिया। कहाँ? अल्बानिया। डिएला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया अल्बानिया में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? जल मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जल मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 तक के लिए जल मिशन को बढ़ा दिया गया, 2028 तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना हो जाएगा? 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, चर्चा में रहा अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, किस देश को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किसको में हुआ है? ये भारत को हुआ है। किसको? भारत को। किस देश को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? परिमल नाथवानी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? परिमल नाथवानी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, FEMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? FEMA का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA का F से फॉरेन, E से एक्सचेंज, M से मैनेजमेंट, A से एक्ट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? ये वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? तो वेस्ट बंगाल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सुपर संडे आप कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं आते हैं संडे को, वो भी आइए। और जो नहीं आते हैं वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। वो आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।